और सवर्ण हो या पिछड़े समाज का हो, सबके लिए एक ही ऑप्शन है। ना पढ़ाई की व्यवस्था है बिहार में, इस पर नीतीश कुमार चर्चा नहीं करेंगे। ना पढ़ाई की व्यवस्था है, 10वां पास के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है आर्मी के अलावा, कैसे करेंगे? अरे अग्निवीर केंद्र सरकार का अगर आग लगाया हुआ है तो बिहार में नीतीश कुमार तो आग के जमाने से लगाते आ रहे हैं। टर्म एम्प्लॉयमेंट, बेल्ट्रॉन का बहार है बिहार में। बेल्ट्रॉन कौन सी कंपनी है, कैसे हायर करती है लोगों को, जानिए पूछिए। गार्ड चपरासी का नौकरी निकल जाए ना तो धक वैकेंसी चपरासी के लिए बिहार में कितना भराया था फार्म, याद है ना जी? लाखों में 1400 पद था, 5 लाख से हमको लगता है कि भराया था फार्म। ये वही लोग है ना जो ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे कि अडानी का नहीं बनेंगे गार्ड और उसका बॉडीगार्ड नहीं बनेगा, उसके अंदरबानी नहीं करेंगे। एक एटीएम के गार्ड का नौकरी खोजिए ना मालिक जाके। मेरे लिए तेजस्वी और विपक्ष खड़ा है। तुम 77 लेके जाओगे, हम 76 तो और 18 तो इसी व्यवस्था कर देंगे। और थोड़ी देर पहले नवल किशोर यादव ने भी बयान दे दिया कि भैया हम किसी को बांध कर नहीं रखे हैं, सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, सरकार अगर चल रही है तो हमारे दम पर चल रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार की सरकार गिरने की, बिहार की सरकार बदलने की बात अब सरकार के मंत्री ही करने लगे हैं। सरकार की तरफ से कई लोगों का यह दावा किया गया है इस मामले को लेकर, जब संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह आमने सामने हैं। नीतीश कुमार ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, कह सकते हैं कि नीतीश बैकफुट पर हैं। इस बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू के बयानों के बाद स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के जो रिश्ते हैं वो काफी तल्ख हैं, लेकिन अब सामने आ गए हैं। नवल किशोर यादव ने भी स्पष्ट कर दिया है और उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसी खबर की आज चीरफाड़ की जाएगी। डॉक्टर साहब हैं, एक बार फिर से भाजपा की तरफ से बयानवीर अब सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी डर रही थी बयान देने में, लेकिन कई नेता हैं जो उस परिस्थिति में भी नहीं डरते हैं जब नीतीश कुमार पूरा दबाव बनाए रहते हैं। नवल किशोर यादव फिर से बयान आज दे चुके हैं, नीरज बबलू ने भी बयान दिया है, और इस मौके पर बयान देना मतलब कहीं ना कहीं एक दृढ़ता का परिचय दिया है उन्होंने नीतीश कुमार के सामने। इसको कैसे देखते हैं आप? निरीह से निरीह जानवर को भी अगर आप कॉर्नर कीजिएगा, एक कोने में करके घेरने की कोशिश कीजिएगा तो वो हमला करता है। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश के दबाव में है, बहुत दबाव में है, इतना दबाव में है कि वो अपमान तक सहने के लिए तैयार है। देखिए, संजय जायसवाल अगर कार्यकर्ता होते, विधायक होते, अगर एमएलसी होते, सांसदों होते ना, तो मैं उस बयान को ललन सिंह के कहता कि ठीक है, चलता है राजनीति में इतना। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी उनकी है। नीतीश कुमार के समकक्ष उनका पद है जी। नीतीश कुमार अगर चुने गए एनडीए के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा जो एनडीए के विधायक है जिस दल की तरफ, उसके वो अध्यक्ष है बिहार के। और अगर वो उस लायक नहीं है या मानसिक विक्षिप्त है, जैसा कि तथाकथित रूप से वो कह रहे हैं, तो फिर भाजपा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि संजय जायसवाल को अपना अध्यक्ष बना देगी बिहार में? मिर्चाई तो लगेगा ना। मिर्चाई इसलिए लगेगा क्योंकि संजय जायसवाल शराबबंदी पर सवाल खड़े करते हैं, आपके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं। तो अपने पास आपने रखा है तब ना सवाल खड़े कर रहे हैं। दे दीजिए ना 10 दिन भाजपा को चलाने के लिए, भाजपा को भी आटा दाल चावल का भाव समझ में आ जाएगा। पूरे देश में कल से मैं देख रहा हूँ, बड़ा प्रायोजित तरीके से दोनों तरफ चलता है मामला। हम बीच में रहते तो गाली दोनों तरफ सुनते हैं। बड़ा प्रायोजित चलता है। एक तरफ जहां पूरा मीडिया का वर्ग जो भाजपा सपोर्टेड है वो इस बात में लगा हुआ है कि अग्निपथ बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, एकदम सब कुछ ठीक है। और एक तरफ जो धड़ा है उसको पता तक नहीं है कि अग्निपथ में क्या क्या प्रोविजंस है, फिर भी विरोध कर रहा है। इधर भी एक्सपोज, उधर भी एक्सपोज हो रहा है। जब लड़कों से पूछा जा रहा है कि अग्निवीर में किस मुद्दे पर आपको अपोजिशन है, तो नहीं मनीष भैया भेजे हैं, फलाना बुलाए हैं, चिलाना बुलाए। इधर जब पूछा जा रहा है कि भाई अग्निवीर में क्या अच्छा लगा आपको, तो उधर जवाब नहीं आ रहा है। मतलब स्पष्ट है, हर बात पर राजनीति करनी है, हर बात पर रोटियां सेकनी है राजनीति की, और अपना सिक्का बुलंद करना है। और देखिए, मैं जदयू को सीधे इल्जाम नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये काम भाजपा भी कर रही है और बाकी दल भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार का हिस्सा और मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं बिहार में वो जदयू है, और वो मुख्यमंत्री दावा करते हैं बार बार कि मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन बिहार को
आग के हवाले नहीं करूंगा। लगा बिहार में आग, आपने 24 घंटे लिए समय देखने में, उसको एनालाइज करने में। 24 घंटे में क्या से क्या हो सकता है। रेलवे की संपत्ति का नुकसान इस कदर हुआ कि मैं आपको बता दूं कि अगर रेलवे यह फैसला कर लेती कि 10 दिन तक बिहार में कोई ट्रेन ना आएगी ना जाएगी, तो कितना करोड़ का नुकसान बिहार का हो जाता है। चूंकि बिहार में हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इनकी बुद्धि घुटनों तक है, इसलिए इन्हें पता नहीं है कि इसी रेलवे पर हमारा पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था आधारित है जी। न आएगा कुछ न जाएगा कुछ, पशु बिना चारा के मर जाएंगे, बिना जो खाद्य सामग्री है और जो फर्टिलाइजर है उसके खेती मर जाएगी जी। आप देख लीजिएगा कि लोगों को आने जाने में, रोजगार रवैया करने में भी दिक्कत हो जाएगी। और क्या आपको लगता है कि रेलवे अगर इतना बड़ा फैसला ले लेती, जो हालांकि वो तो फैसला आधा हो ही गया एक तरह से, 8 बजे रात से सुबह में तक चलेगा ट्रेन थोड़ा सा, तो इस बीच में जाएगा कौन? समझ रहे मेरी बात ना? जी। मतलब बिहार को जो पूर्ण मृत्यु मिलने वाली थी, उसके यहाँ पर आंशिक मृत्यु मिली। एक और सवाल उठता है, भाजपा ने संजय जायसवाल को सपोर्ट नहीं किया है, ये दो नेता बोले हैं, ये हमेशा बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि भाजपा ने संजय जायसवाल को बैक नहीं किया, भाजपा संजय जायसवाल को बैक किया है। प्रवक्ता सब खड़े हैं उनके साथ। सुशील मोदी कहाँ बोल रहे हैं? सुशील मोदी प्रवक्ता नहीं ना है, सुशील मोदी प्रवक्ता नहीं, सुशील मोदी अपना इसी में जुगाड़ खोज रहे हैं। मतलब अध्यक्ष का जवाब प्रवक्ता से दिलाया जाएगा, ललन जी का जवाब प्रवक्ता देंगे। कुछ कारण है ना कि ब्याह में फूफा जीजाई लोग पिटा जाता है, ज्यादा आवश्यकता से तेज बनने में इन लोगों का कुटाई हो जाता है, और यही फूफा जीजा बनने में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ऐसा लग प्रतीत हो सकता है कि संजय जायसवाल का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब काम बिगड़ता है तो सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन के सामने आते हैं सुशील मोदी। मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे मौका दिया जाए। और जब मौका दिया गया था तो क्या करते थे, तो दुनिया जानती है जी। इनके रहते बिहार कहां से कहां चला गया। इतने बड़े इकोनॉमिस्ट बनते हैं और बिहार में इकोनॉमी का हालत खराब है। आज तक इकोनॉमी का ABCD तक नहीं पता है नीतीश कुमार जी के बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पे। और क्या होता रहा है, केवल जातीय जनगणना, जातीय साधते रहे हैं। जातीय जनगणना पर इतना चर्चा हो जाएगा, अग्निवीर पर सरकार के पास कोई मौका नहीं है। एक बार पॉलिटिकल व्यू ले लेते, सबको बुला के, सारी पार्टियों को बुलाते, पूछते कि इसमें कहाँ गलती है। स्टूडेंट्स का भी एक कमेटी बुला लेते। ये नहीं करना है, कैसे करेंगे? अरे अग्निवीर केंद्र सरकार का अगर आग लगाया हुआ है तो बिहार में नीतीश कुमार तो ये आग के जमाने से लगाते आ रहे हैं। टर्म एम्प्लॉयमेंट, बेल्ट्रॉन का बाहर है बिहार में। बेल्ट्रॉन कौन सी कंपनी है, कैसे हायर करती है लोगों को, जानिए, पूछिए। बिहार में TET STET के तहत किस तरह से हायर होते हैं, शिक्षा मित्र क्या है बिहार में? क्या बिहार सरकार किसी भी कर्मचारी को अपने पूर्णकालिक नौकरी दे रही है? तो इतने सारे लोग आंदोलित होकर बैठे हुए क्यों हैं गर्दनी बाग में? अलग अलग संघ, मुझे तो पता भी नहीं, सांख्यिकी संघ, छात्र, शिक्षक, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। क्यों? हमको 3 साल का नौकरी दिया सर, हमको 6 साल का नौकरी दिया सर, परमानेंट नहीं किया सर, बोला परमानेंट कर देंगे नौकरी चुनाव में। नीतीश कुमार तो ये गाना बहुत पहले से गा रहे हैं। तो चोर दूसरे चोर को क्या कहता है कि तुम चोर हो? मुशर्रफ भाई ने कहा गया है। तो भगवान मिला जोड़ी, एक तरफ भाजपा, एक तरफ नीतीश, और दोनों में भागा दौड़ी। कैसे? ललन सिंह का बयान, आप मुझे बताइए कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का बयान है? मान लेते हैं कि संजय जायसवाल ने खड़ा कर दिया अपनी सरकार पर। होता रहता है, ऐसा होता है कि लोग भाई खड़ा करते हैं, अच्छी बात है। वरुण गांधी ने भी खड़ा किया वहां पे। तो इसका मतलब क्या कि वरुण गांधी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर दिया? कोई मेंटालिटी दर्शाता है जी। आपके पानी चला रहा हो, कोई भोज में बैठे हुए हो, और गलती से पानी का गिलास पानी डालने में गिर जाए, आप गाली देना शुरू कर दीजिए, तो क्या मान लीजिएगा कि मैंने आज की लड़ाई है, पुराना रंजिश है, हो सकता है पूरी चला में कुछ काना का निकले होगा। यही हुआ है, बेसिकली यही हुआ है। हर मुद्दे पर सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई टांग खिंचाई कर रहे हैं या कान खिंचाई कर रहे हैं तो संजय जायसवाल है। कोरोना में भी लापरवाही हो रही थी, जो नाइट कर्फ्यू लगा उस पर भी सवाल खड़े किए थे। याद होगा उस वक्त सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट बने थे कौन? उपेंद्र कुशवाहा। मैं एक्सपर्ट हूं, मैं सामने आऊंगा, मैं बोलूंगा। तो उस बार एक्सपर्ट बन गया था। तो क्या कहा था भाजपा ने? सम्राट चौधरी ने कहा था कि नया नया मुसलमान बने हैं, तन प्याज ज्यादा खैबे करेंगे। तो आप जब संजय जायसवाल को ये कहते हैं कि ये इनका कोई वैल्यू है, इनको कोई इज्जत देता है, आपको कौन इज्जत देता है? आपके पीछे कौन खड़ा है? नीतीश कुमार अगर हाथ रखे हुए माथा पे तो आप पहलवान, और नीतीश हाथ खींच देते तो सड़क पे लाठी खाते हुए नजर आते हैं। लोग कहते हैं आप उपेंद्र कुशवाहा की खिंचाई क्यों करते हैं? मैं उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ऐसे नेताओं की खिंचाई इसलिए करता हूं, एक स्टैंड नहीं रहता है। 10 दिन इस स्टैंड पे काम करेंगे, 11वां दिन स्टैंड बदल जाएगा। तो दिक्कत कार्यकर्ताओं को होती है।
कार्यकर्ता जाते हैं जब लोगों से वोट मांगने के लिए, अरे यार आपका नेता का कोई वैल्यू है, कल तक कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। आज नीतीश कुमार इतना चौड़ में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एहसास करा दिया है भाजपा को और बिहार के मीडिया को कि मेरे लिए तेजस्वी और विपक्ष खड़ा है। तुम 77 लेके जाओगे, हम 76 तो और 18 तो ऐसी ही व्यवस्था कर देंगे। और उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, मुकेश सहनी है, उधर मांझी जी हैं, फिर लेफ्ट की पार्टियां हैं, ये सब तैयार हैं और वैसी भी तैयार हैं कि नीतीश सामने हो और भाजपा अलग हो जाए तो फिर तो नीतीश का समर्थन करेंगे। बस यही चीज भाजपा को अब तक दबाती आई है। कल ही मैंने पंचनामा आपको बताया था कि नीतीश कुमार इतने अग्रेसिव हो गए थे, जो दिल्ली से फोन आया था कि चिड़चिड़ा कर इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब हो सकता है बातचीत हुई हो अंदर, लेकिन उन्होंने उस बात को दबाया, अपने गुस्से को शांत किया। और फिर जब बातचीत हुई और जब नीतीश एक्सपोज हो गए, कुछ लोग कह रहे थे पूरे देश में नहीं हुआ है नीतीश, पूरे देश में हुआ है नमन जी, आप ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि बिहार में हुआ है? पूरे देश में ट्रेन जलाया है लोग, विरोध तो पूरे देश में हुआ है, मैं तो कह ही रहा हूं। आगजनी कितने राज्यों में हुई है, ट्रेन कितना जगह लहकाया गया है, महिलाओं को प्रताड़ित कहां कहां किया गया, लूट कहां हुआ है, रात रात भर लूटा गया है। जो ट्रेनों के डिब्बे को किसने लूटा है, सार्वजनिक संपत्ति कौन लूटा है, पटना में जो बसें हैं उनको कौन किसने फूका है, अलग अलग जिलों में बसें कौन फूका है, ये बिहार में ही हुआ है। और इतना उग्र प्रदर्शन होने के बाद जो मूल भावना थी कि अग्निवीर को वापस लिया जाए, वो उससे सरकार भी पीछे हट गई। सरकार ने कदू का अमेंडमेंट किया। अब आप विक्टिम, अब आप दुश्मन हो गए ना, आपने गलती कर दी, आपने नुकसान कर दिया, अब आपकी बात कोई क्यों सुनेगा? जो बड़े बड़े अच्छे बात करने वाले लड़के थे उनको तो जेल में बैठा दिया गया उनको, और जो मुंह गमछी बांध के अलग अलग पॉलिटिकल कार्यकर्ता लोग आके जला के चला गया, लूट के भाग गया, वो तो नहीं चिन्हित हो पाएगा कभी। मुंह बिना बहाने कौन आया था? याद होगा, आप बचपन में आपने कहानी सुनी थी कि एक शिकारी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक कौआ था, एक हंस था। कौआ बीट करके भाग गया, हंस को तीर मार दिया शिकारी ने। वही होता है। ये बच्चे नहीं जानते हैं कि आंदोलन कैसे होता है, ये बच्चे नहीं जानते कि राजनीति कैसे यूज की जाती है, भीड़ को राजनीति में कैसे यूज किया जाता है। नेताओं ने तो यूज कर लिया, अब ये बच्चे फंस गए। अब इनमें से कितने लोगों का नौकरी जीवन में नहीं होगा? अग्निवीर छोड़िए ना, जमादार उम्र में नहीं नौकरी होगा, चिन्हित हो गए, सरकारी केस हो गया, प्रॉपर्टी नुकसान करने का सरकार का लगा है। अब टाडा लगा कि क्या लगा भगवान जाने, किस तरह का उन पर लगेगा, जो भगवान जाने क्या सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन उनके करियर को तबाह कर दिया गया। कल तक पूछ रहे थे कि अग्निवीर करके आएंगे तो ब्याह कौन करेगा, जेल से आएंगे तो कौन ब्याह करेगा, जेल से आएंगे तो कौन ब्याह करेगा। नमन मिश्रा इसलिए दुश्मन हो जाता है क्योंकि आपके मुंह की बात नहीं करता है, हम आपके हक की बात करते हैं। अग्निवीर का विरोध किया जा सकता था, एक भी बहाली में व्यक्ति नहीं जाता। अग्निवीर का सिलसिलेवार तरीके से बैठ के डिफेंड किया सकता है। हमारे चैनल पे आइए, हम आपकी बात रखते हैं। माली का आवाज रख रहे हैं, डोम समाज का आवाज रख रहे हैं, आपका समाज की आवाज क्यों रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। लेकिन फोन करके लोग बोलते क्या है, आप भैया क्यों भाजपा का पक्ष ले रहे हैं? मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं देश का पक्ष ले रहा हूं जिसके छाती पर बैठकर मूंग दलने का काम किया जा रहा है। आप सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाजपा रिजर्वेशन खत्म करने वाली सबसे पहले कौन सचल था जिसने चलाई थी खबर? आप ये बैठे तो हम बैठे होते हैं, हमने चलाया था खबर। तो ये सब भूल जाते हैं ये लोग। इन्हें याद रहता है कि अग्निवीर पर नमन मिश्रा सैनिकों के साथ नहीं है। मैं सैनिकों के साथ हूं, मैं उन बच्चों के साथ हूं। मैं बार बार, आपको याद होगा मैंने कहानी सुनाई भी थी, ये आज भी गांव में जाइएगा तो सुबह 3 बजे दौड़ने लगता है लोग, हाफ पैंट में बच्चा सब हमारे यहाँ का जी। और सवर्ण हो या पिछड़े समाज का हो, सबके लिए एक ही ऑप्शन है। ना पढ़ाई की व्यवस्था है बिहार में, इस पर नीतीश कुमार चर्चा नहीं करेंगे। ना पढ़ाई की व्यवस्था है, 10वां पास के अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है आर्मी के अलावा। इसलिए अग्निवीर के लाइव वो लड़ रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार ट्रस्ट में लेती, राज्य अपने स्तर पर जिम्मेवारी लेते, नीतीश कुमार बात करते हैं, दिल्ली से फोन आने का इंतजार नहीं करते। नीतीश कुमार दिल्ली फोन लगाते हैं, बोलते कि हमारे बच्चों के साथ कैसे नाइंसाफी कर सकते हैं आप, बिहार के लिए विशेष दर्जा मांग सकते हैं, बिहार के बच्चों के लिए विशेष आग्रह नहीं कर सकते हैं आप कि भैया पूरे देश में लगा दीजिए, बिहार में मत लगाइए अग्निवीर, हमारा जैसे चला वैसे चलने दीजिए। बिहार के बच्चे पूरे देश में जाकर भर्ती के लिए दौड़ते हैं भाई। तो इनके साथ तो नाइंसाफी हो ही रही है। लेकिन उससे बड़ी नाइंसाफी हो गया भीड़ ने जो कर दिया, गुंडों ने जो कर दिया। अब तो ये चिन्हित हो गए, अब तो आंदोलन के नाम पर हर बार ये जाएंगे कहीं। तो आप नहीं समझ रहे ना, यहां से जब जाते हैं ये बच्चे और 10,000 वहां के लोग होंगे और 100 बच्चे यहाँ मुट्ठी भर होंगे यहाँ के, तो इनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है जी। पीछे बैठाया जाता है, लेट आने पर जूता मारा जाता है और उसके बाद नौकरी मिलती है।
आज कह रहे कि अदानी का हम नहीं बनेंगे गार्ड चपरासी का नौकरी निकल जाए ना तो धक वैकेंसी चपरासी के लिए बिहार में कितना भराया था फार्म, याद है ना जी, लाखों में 1400 पद था, 5 लाख से हमको लगता है कि भराया था फार्म। ये वही लोग है ना जो ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे कि अडानी का नहीं बनेंगे गार्ड और उसका बॉडीगार्ड नहीं बनेगा, उसके अदरबानी नहीं करेंगे। एक वो एटीएम के गार्ड का नौकरी खोजिए ना मालिक जाके। कह रहे कि एसआईएस में आरके कोई एक बड़ा ज्ञानी पत्रकार थे, कहते आरके शर्मा के लिए लॉटरी लग गया, उनके लिए लॉटरी लग गया, उनके यहाँ जबरदस्त वैकेंसी होगा अग्निवीर में से। आरके शर्मा के पास इतनी नौकरी है क्या कि वो अग्निवीर को दे देंगे? आरके शर्मा के पास इतना नौकरी है क्या? जितना है 5 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? अरे ढेर देंगे तो 100-2,000 को देंगे और सारे अग्निवीर को दे देंगे। तो ये बातों के आधार पर मैंने मुख्य मुद्दे से भटकाने का ये सब काम है, राजनीतिक एजेंडा। इनको उठा दो, इनको गिरा दो, भाजपा को डाउन करने के लिए उसको बढ़ा दो, ऐसे नहीं होता है। आप एक बार भाजपा को पीछे करने के लिए गए, एक और सांप्रदायिक पार्टी बिहार में 5 विधायक जीत के आ गई। भाजपा से लड़ने के लिए भाजपा का ही हथियार यूज नहीं करना पड़ेगा, लोहा काटने वाला सिस्टम नहीं, आई फॉर आई नहीं। भाजपा अगर गांधी के फॉर्मूले को छोड़कर गोडसे पर जा रही है तो आप गांधी पे आइए, फूल दीजिए, लड़ाई कीजिए, रोकिए ट्रेन, लेकिन आग मत लगाइए, उससे आप कमजोर पड़ रहे हैं। और इसी वजह से नीतीश कुमार की, मतलब शुरू में तो नीतीश कुमार ने इसको होने दिया तो उसका तो निगेटिव उनको हो गया, तुरंत झेलना पड़ गया। और भाजपा कितना झेलेगी? मैंने कहा कॉर्नर कीजिएगा तो चूहा भी हमला कर देता है। तो जब भाजपा ने हमला करना शुरू किया तो नीतीश कुमार को क्या करना पड़ा? आज बैठक करना पड़ा, मीटिंग करना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर थोड़ी है कि होनहार बच्चा को हर बार डांट पड़े तभी पढ़ाई करो, अपने से भी पढ़ना चाहिए। आज नीतीश कुमार गृह विभाग के लोगों के साथ बैठे हैं, अपने विधायक एमपी सभी दिग्गज नेताओं के साथ बैठे हैं और उन्होंने कहा कि नहीं भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए, अगर ढिलाई हुई है तो आप लोग समझिए आगे से ढीला नहीं होना चाहिए इस परिस्थितियों को लेकर। लेकिन जो आग लग गई वो कैसे मिटाइएगा? सबसे बड़ा बयान आप कह रहे हैं कि ललन सिंह ने बयान दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। आपने भाजपा के प्रवक्ता का बयान देखा है अरविंद सिंह का? जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे अध्यक्ष बिल्कुल सही हैं, गलती जब आप में है तो आप खोजिए गलती कहाँ है। संजय सवाल ने क्या लिखा? सच सुनने का आपको भगवान शक्ति दे। और उसके बाद परिस्थितियां क्या हुई? आज संजय जायसवाल ने फिर जो लिखा कि साथ रहकर कौन बिगाड़ रहा है आपको। आरसीपी जो जदयू जब आपस में ही इतना उलझी हुई है, आरसीपी सिंह को छांट के बाहर किया गया। एक समय नीतीश के सबसे नंबर 1 आदमी थे और ललन सिंह ही छांट के अलग करने वाले हैं। तो ललन सिंह का क्या मोटिव है उस पर तो अब चर्चा क्या करना, समझ दिख रहा है क्या करना चाह रहे हैं वो। लेकिन सबसे मजेदार बयान था आज का नीरज कुमार बबलू का, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आपको कोई रोक रखा है, अगर आपको लगता है कि आपके दम पर सरकार चल रही है तो देखिए वो ऑप्शन देखिए, हाथ थोड़ी बांध के कोई रखे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले नवल किशोर यादव ने भी बयान दे दिया कि भैया हम किसी को बांध कर नहीं रखे हैं, सबसे ज्यादा विधायक हमारे हैं, सरकार अगर चल रही है तो हमारे दम पर चल रही है। भाजपा ने तो तय कर दिया नीतीश जी कि भाजपा आपसे इस मुद्दे पर भी पीछे नहीं हटने वाली है। आखिर भाई राष्ट्रीय पार्टी है, सांसद ज्यादा है, विधायक अन्य राज्यों में ज्यादा है, आपसे ज्यादा ताकत है उनकी केंद्र में। तो भाई वो जब कोई स्कीम ला रहे हैं, कोई ला रहे हैं तो उस पर आपको विरोध करने का सबको अधिकार है। लेकिन अब जब एनडीए के दल है तो आपको इंटरनली बात करनी चाहिए, बात करके अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा ने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि अगर आपको इस्तीफा देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी देखते हैं क्या होता है। हालांकि नीतीश कुमार का पलड़ा फिर भी भारी है क्योंकि विपक्ष के सारे दल भाजपा के नहीं नीतीश के साथ खड़े हैं और जितने विधायक भाजपा खींचेगी उससे कहीं ज्यादा विधायक नीतीश को रातों रात मिल जाएंगे। लेकिन भाजपा ने हिम्मत करके नीतीश कुमार को चापने की कोशिश की है। नीतीश भी आइडियली इसी अरेंजमेंट में रहना चाहेंगे, वो उस अरेंजमेंट में जाना नहीं चाहेंगे कि जहां मालिक को उन्हें पता न चले। अगर वहां चले जाते हैं तो आपको अच्छे से पता कि फिर क्या होगा, कौन क्या दबाव बनाएगा, एमएलसी बनाइए, एक और मंत्री बनाइए, मांझी जी अपना ढपली इतना राग, और वैसी भी अपना दबाव बनाने लगेंगे। लेफ्ट की पार्टी अपनी मांग रखेंगी, कांग्रेस अपना दिमाग लगाएगी, तेजस्वी तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री ये बना दीजिए। तो नीतीश जी फिलहाल उस पचड़े में नहीं रहना चाहते हैं, वो भी यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जबरदस्त विवाद हो गया है और जब कल नीतीश कुमार इस्तीफा देना चाहते थे और आज भाजपा ने ही कह दिया कि दे दीजिए, तो बात तो आगे बढ़ेगी जी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के बाद नीतीश बैकफुट पर है और आज बैठक बुलाई गई तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मान रहे हैं कि गलती हुई है। इस बैठक के बुलाने के पीछे का यही कारण है। मुख्य सचिव भी बैठक कर चुके हैं,
सब कुछ तय हो चुका है। आने वाले दिनों में बिहार में जो संभावनाएं बन रही है और भी आंदोलन का, उस आंदोलन को कैसे दबाया जाए और बिहार बंद सहित देश बंद का आह्वान जो किया गया है 20 तारीख को, उसको लेकर भी आज बड़ी बैठक हुई होगी। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में